बिहार का इलेक्शन रिजल्ट सामने आ गया है, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि इस बार बिहार में जो इलेक्शन हुआ है 2025 में विधानसभा चुनाव, उसमें कितने मुस्लिम चुनाव जीत करके आए हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चैनपुर विधानसभा से, जहां से जेडीयू के एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके। चैनपुर विधानसभा में जेडीयू के उम्मीदवार थे एमडी जामा खान, जिनको कुल वोट मिला है 70,876 और ये 8,362 वोटों से चुनाव जीते हैं। और इन्होंने हराया है आरजेडी के उम्मीदवार ब्रिज किशोर बिंद को, जिनको कुल वोट मिला है 62,514 और ये 8,000 वोटों से हार गए हैं। यानी कि मोहम्मद जामा खान चैनपुर विधानसभा जीत गए हैं दूसरी बार। पिछली बार ये बीएसपी के उम्मीदवार थे और पिछले बार इंडिपेंडेंट एक तरीके से ये चुनाव लड़ करके जीते थे, और इस बार ये जेडीयू के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो चुनाव जीते हैं चैनपुर विधानसभा से, और पूरे बिहार में इकलौते जेडीयू के मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीते हैं। अब हम बात करेंगे ढाका विधानसभा सीट की, जहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीता है और उस मुस्लिम उम्मीदवार का नाम फैसल रहमान है, जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहा था, आरजेडी से टिकट लेके चुनाव लड़ रहा था। और फैसल रहमान को कुल वोट मिला है 1,12,727 और ये मात्र 178 वोटों से चुनाव जीते हैं। इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल को, जिनको कुल वोट मिले थे 1,12,549। यानी कि बहुत ही कड़ी टक्कर हुई थी बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल और फैसल रहमान के बीच में, लेकिन अंत में केवल 178 वोटों से जीत दर्ज कर पाए आरजेडी के कैंडिडेट फैसल रहमान। वहीं इस सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक हिंदू कैंडिडेट जिनका नाम राणा रंजीत है, वो भी चुनाव लड़ रहे थे और उनको कुल वोट मिला है 5,730 और ये 1,06,997 वोटों से बुरी तरीके से इस सीट पर हार गए थे। राणा रंजीत एकमात्र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिंदू कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे एक मुस्लिम पार्टी से। अब हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र 20वीं की, जहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं और ये आरजेडी से चुनाव लड़े थे। इनका नाम आसिफ अहमद है, जो कि 1,0771 वोट पाए हैं इस बार के हुए चुनाव में, और इन्होंने हराया है हरिभूषण ठाकुर को 8,107 वोटों से। हरिभूषण ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनको कुल वोट मिला था 92,664 और आसिफ अहमद ने बुरी तरीके से हरा दिया है बीजेपी के उम्मीदवार को। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मोहम्मद मोहिउद्दीन भी उतरे थे, जिन्होंने 3,772 वोट पाया। यानी कि एक तरीके से कहिए काटा आसिफ अहमद का, फिर भी आसिफ अहमद 8,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं 20वीं बिहार विधानसभा की। हम जिस विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं, ये सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहा, क्योंकि ये सीट थी सिवान में, और सिवान की पहचान ही शहाबुद्दीन के नाम से होती है। और शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, और अमित शाह, मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे कि ओसामा किसी भी हाल में चुनाव ना जीत पाए। उनके पिता मरहूम शहाबुद्दीन को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया और पूरी कोशिश की गई, खूब पैसा खर्च किया गया इस विधानसभा में कि किसी भी तरीके से ओसामा साहब हार जाए ये चुनाव। लेकिन ओसामा साहब जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। ओसामा साहब जो है इस बार आरजेडी के उम्मीदवार थे और उनको कुल वोट मिला है 88,278 और ये 9,248 वोटों से चुनाव जीत गए हैं रघुनाथपुर विधानसभा का। और इन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार विकास कुमार सिंह को हराया है, जिनको कुल वोट मिला था 79,030 वोट मिला था और ये 9,000 वोटों से हार गए हैं ओसामा साहब से। यहाँ पर जन स्वराज का भी उम्मीदवार था, जिनको कुल वोट मिला था 3,071। यानी कि जन स्वराज का वोट भी अगर जेडीयू को मिल जाता तब भी ओसामा साहब ये सीट आसानी से जीत जाते रघुनाथपुर विधानसभा का। ये हॉट सीट थी और अमित शाह ने खुद कहा था कि किसी भी हाल में ओसामा साहब को चुनाव जीतने नहीं देंगे रघुनाथपुर से, लेकिन किसी भी हाल में जनता की पहली पसंद बने ओसामा साहब और रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव जीत गए। जिसके बाद लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि जब उसका बाप ही कभी चुनाव नहीं हारा तो बेटा कैसे चुनाव हार सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि अररिया विधानसभा सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं और उनका नाम है आबिदुर रहमान, जिनको कुल वोट मिला है 91,529 और ये 12,741 वोटों से हरा दिए हैं शगुफ्ता आजिम को, जो कि जेडीयू की उम्मीदवार थी, और इनको कुल वोट मिला था 78,788 और ये 12,000 वोटों से हार गई हैं कांग्रेस के उम्मीदवार आबिदुर रहमान से। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना उम्मीदवार दिया था और एमआईएम के उम्मीदवार थे एमडी मंजूर आलम, जिनको कुल वोट मिला था 5,341 और ये 38,000 वोटों से हार गए थे अररिया बिहार विधानसभा की सीट। यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज किए हैं। आबिदुर रहमान यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज किए हैं अररिया विधानसभा सीट की।
हम बात करेंगे किशनगंज विधानसभा सीट की। ये सीट भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा और सबसे ज़्यादा किशनगंज को ही टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं। जबकि जो एसआईआर हुआ है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर बिहार में लोगों का वोट काटा गया है, जिसकी वजह से आज बिहार के नतीजे बदले हुए हैं, उस बिहार के एसआईआर में ये नहीं बता पाई चुनाव आयोग कि कितने घुसपैठिए हैं, लेकिन किशनगंज को बिना वजह टारगेट किया जाता है। लेकिन इसी किशनगंज से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और उनका नाम है एमडी कमरुल हुदा, जिनको कुल वोट मिला है 89,669 और ये 12,794 वोटों से हरा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वीटी सिंह को। स्वीटी सिंह को कुल वोट मिला था 76,875। इसके बाद वो चुनाव हार गई। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना उम्मीदवार शम्स आगाज को बनाया था, जिनको कुल वोट मिला है 51,370 और ये 38,000 वोटों से हार गए थे किशनगंज की सीट। यानी कि किशनगंज में मुस्लिम वोट बांटने की बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन मुस्लिम एक तरफा ना हो करके मुस्लिम वोट बटा भी। उसके बाद भी कमरुल हुदा जो है वो आसानी से चुनाव जीत गए हैं किशनगंज विधानसभा सीट की। यानी कि इस बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें आरजेडी से 3 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से 2 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और जेडीयू से 1 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। यानी कि 3 सेकुलर पार्टियों से केवल 6 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके 2025 की विधानसभा में असेंबली में जाएंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि एमआईएम के कितने उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीते हैं बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला उम्मीदवार जो चुनाव जीता है वो विधानसभा सीट है जोकीहाट की, जहां से चुनाव जीते हैं मोहम्मद मुर्शिद आलम, जिनको कुल वोट मिला है 83,737 और ये 28,803 वोटों से हरा दिए हैं जेडीयू के मंजर आलम को। मंजर आलम को कुल वोट मिला है 54,934 और ये हार गए हैं बुरी तरीके से एमआईएम के कैंडिडेट से। यहाँ पर जनसुराज ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, सरफराज आलम उनका नाम था, जिनको 35,354 वोट मिला और ये 48,383 वोटों से हार गए हैं जोकीहाट विधानसभा सीट। यानी कि यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की है मोहम्मद मुर्शिद आलम ने। हम बात करेंगे बहादुरगंज विधानसभा सीट की, जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार चुनाव जीता है और उस उम्मीदवार का नाम है मोहम्मद तौसीफ आलम, जिनको कुल वोट मिला है 87,315 और इन्होंने हराया है मोहम्मद मसव्वर आलम को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इनको 28,726 वोटों से हरा दिया है। मोहम्मद मसव्वर आलम को कुल वोट मिला है 58,589 और ये बुरी तरीके से हारे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार से। यहाँ पर मोहम्मद कलीमुद्दीन भी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, जिनको कुल वोट मिला है 57,195। यानी कि मुस्लिम वोट यहाँ पर बटा, फिर भी एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आया जिसका नाम मोहम्मद तौसीफ आलम है। हम बात करेंगे कोचीधामन विधानसभा सीट की, जहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं मोहम्मद सरवर आलम, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी है और इनको कुल वोट मिला है 81,860 और ये 23,021 वोटों से हरा दिए हैं मुजाहिद आलम, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, जिनको कुल वोट मिला था 58,339 और यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार बीना देवी को बनाया था, जिनको कुल वोट मिला है 44,858 और ये 37,000 वोटों से हार गई हैं कोचीधामन की सीट। यानी कि कोचीधामन में मुस्लिम वोटों को बांटने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन मुस्लिम वोट बटा भी, फिर भी मुस्लिम जो है कोचीधामन विधानसभा सीट जीत गया और वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर। हम बात करेंगे अमौर विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं अख्तरुल ईमान, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और इनको कुल वोट मिला है 1,0836 और इन्होंने 38,928 वोटों से हरा दिया है सबा जफर को, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे, जिनको कुल वोट मिला था 61,908 और ये 38,928 वोटों से चुनाव हार गए बुरी तरीके से एआईएमआईएम के उम्मीदवार से। यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान को बनाया था, जिनको कुल वोट मिला है 52,791 और ये 48,000 वोटों से हार गए हैं अमौर विधानसभा सीट। यानी कि यहाँ पर भी मुस्लिम वोट बटा कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच में, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वोट पड़ गया था तरुल ईमान को कि वो आसानी से चुनाव जीत गए। बात करेंगे बैसी विधानसभा सीट के बारे में, जहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव जीता और इस सीट से चुनाव जीता है गुलाम सरवर ने, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे। इनको कुल वोट मिला है 92,766 और इन्होंने 27,251 वोटों से हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार विनोद कुमार को और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिला है 65,515 वोट और ये 27,000 वोटों से हार गए हैं गुलाम सरवर से। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना उम्मीदवार दिया था, जिनका नाम अब्दुल सुबहान है, जिनको कुल वोट मिला है 56,000 और ये 36,000 वोटों से
हार गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी मुस्लिम वोट बट गया था आपस में। उसके बाद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये सीट जीत ली है। साथियों, इस बार 2025 विधानसभा में जो चुनाव हुआ है उसमें कुल 11 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत के आए हैं। 6 जो है वो सेकुलर पार्टियों से हैं, जिसमें जेडीयू से 1, आरजेडी से 3 और कांग्रेस से 2 और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 5 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत करके आए हैं। जरा सोचिए, 243 विधानसभा वाले बिहार असेंबली में केवल 11 मुस्लिम चुनाव जीत करके आ रहे हैं। क्या ये कम आंकड़ा नहीं है? ये आंकड़ा अगर आप परसेंटेज में उठा के देखिएगा तो केवल 5% मुस्लिम चुनाव जीत करके आ रहे हैं पूरे बिहार में, जबकि मुस्लिमों की आबादी जो है वो 18% माना जाता है। कम से कम 25 से 30 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतना चाहिए था बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन आप देखिए केवल 11 मुस्लिम चुनाव जीत करके आ रहे हैं। और जो चुनावी रिजल्ट आया है वो तो आपके सामने ही है। इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर किया था उसका अच्छा रिजल्ट सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बम्पर सीटें जीत करके सरकार बनाते हुए दिखी है। वहीं आरजेडी कांग्रेस का बुरा हाल है। इसीलिए तो कराया गया था एसआईआर, ताकि जेडीयू और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके, और वो पहुंचा दिया गया है। अब लोग जो है वो चिल्लाते रहें, चीखते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में चुनाव जो है वो एसआईआर के नाम पर अब लगातार धांधली होता रहेगा। तो साथियों, आपको ये हमारी खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।